ऐसा भी सुना गया है कि जब नवरात्रे आते हैं जी, तो काली शक्तियां भी एक्टिवेट होती हैं, टोना टोटका जादू ब्लैक मैजिक। ये ज्यादातर देखिए जब नवरात्रों में क्या होता है कि जो सप्तमम काल रात्रि, जो 7वां स्वरूप है माता का काल रात्रि, उस दिन ज्यादातर टोने टोटके किए जाते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि जो भी अब ये नवरात्रों में उपाय जो भी व्रत इत्यादि करेंगे, तो सप्तमी के दिन क्या होता है कि पूरे परिवार के ऊपर से सतनाजा, सतनाजा मतलब होता है 7 प्रकार के धान्य, अच्छा। 7 प्रकार के धान, जो भी घर में जैसे दालें हो गए, चावल गेहूं इत्यादि मिला करके उनको सारे परिवार के ऊपर घुमा करके और एक चौमुखी दीपक आटे का बनाते हैं, उसको जलाते हैं कहाँ, चौराहे पे, ठीक है। और वहीं पे वो सतनाजा गिरा देते हैं। क्योंकि क्या माना जाता है कि जो कालरात्रि स्वरूप है माता का, कालिका का जो स्वरूप है, उनके साथ बहुत सारी ऐसी योगिनियां, डाकनियां और साकनियां होती हैं कि जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं और उनको घर के बाहर ही पूजा जाता है। अच्छा। उनको घर के बाहर ही पूजा जाता है। इसके अलावा जो लोग जैसे कुछ विशेष तांत्रिक क्रिया करना चाहते हैं नवरात्रों में, तो तांत्रिक जो विधान है, जो तांत्रिक विधान नवरात्रों का है, वो फिर थोड़ा सा विलग है। जो ग्रस्तों का विधान है वो तो मैंने बता दिया कि व्रत उपवास नियम इत्यादि किए जाते हैं। तांत्रिक अलग तरीके से, तांत्रिक अलग तरीके से करते वो हैं। कैसे करते? उनका जो तंत्र में जो नवरात्र का विधान है, उसमें देवी की जो तंत्रोक्त सप्तशती है, तंत्रो बीज मंत्र सप्तशती बोलते हैं उसको, तो बीज मंत्रों का जाप किया जाता है। अच्छा। उसमें हर देवी के बीज मंत्र अलग अलग हैं। रींग रींग रींग, क्लींग क्लींग क्लींग, श्रींग श्रींग श्रींग, इस तरह से तो अलग। उनका क्या मकसद होता है? तांत्रिक या कोई साधक है, उनका क्या मकसद है? साधक का मकसद देखिए, नव दुर्गा का मैंने जैसे बताया कि जो ये नवरात्रि का जो ये नवरात्रे हैं, ये शक्ति को बढ़ते हुए क्रम में ऊपर को उठाना है, तो जिसको हम शक्ति जागृत करना। तो ये बाकी दिनों में नहीं हो सकती, नवरात्रे में क्यों? नवरात्रों में ये विशेष रूप से, क्योंकि 2 ही नवरात्र, वैसे तो 4 नवरात्रे आते हैं साल में, पर 2 बार आते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 2 माने जाते हैं। एक तो ये अभी जो आने वाला है, ये अपना मार्च में, और एक आता है अक्टूबर में, जो सर्दीय नवरात्र जिनको बोलते हैं, है ना। तो ये जो 9 रातें मानी गई हैं विशेष रूप से, क्योंकि इस समय प्रकृति में एक विशेष परिवर्तन आता है। अब देखिए, हालांकि हम लोग आज पाश्चात्य संस्कृति के अकॉर्डिंग जैसे नया साल मनाते हैं 1 जनवरी, 31 दिसंबर के बाद जनवरी आ जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि दिसंबर और जनवरी में क्या बदलता है? कुछ भी नहीं बदलता, मौसम सेम ही रहता है, सब कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन अब जैसे ही मार्च आएगा, आप देखेंगे सब कुछ चेंज हो जाएगा, मौसम बदल जाएगा, हवाएं बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी, तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी। हाँ, एंड द सेम अक्टूबर में भी वही होता है कि उस समय भी मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी की तरफ हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो ये जो काल होता है, ये जो ऊर्जा का जो ये स्वरूप है, जो नवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं, शक्ति का जो ये स्वरूप है, ये 2 समय में विशेष रूप से इसको माना गया है। इसके पीछे कोई कहानी है? कहानी नवरात्रि की तो देखिए, माता दुर्गा की ही जो पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती, तो क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है माता दुर्गा का जो स्वरूप है, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि भगवान विष्णु जो है सोए हुए थे, और उनके कान के मतलब कान के मैल से तो एक राक्षस पैदा हो गया।